ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में दान का प्रकरण चल रहा है अपना। बहुत सुंदर प्रकरण है। इसमें दान का फल भी दिखाया कि दान के फल में क्या प्राप्त होता है। दान के फल में भोग भूमि मिलती है। भोग भूमि में तरह तरह के कल्प वृक्ष होते हैं, है ना। आहारांग, भूषणांग, तूर्यांग, ऐसे सब तरह तरह के होते हैं जिनसे अपने को बाजे भी मिलते हैं, खाना पीना भी मिलता है, घर भी मिलते हैं, ये सब होता है। भोग भूमि के जीव कैसे होते हैं वो भी अपन ने देखा। और यहाँ से सम्यक दृष्टि जीव अगर आयु बांधे तो वो फिर दान के फल में स्वर्ग आदि जाता है। तो अगर पहले आयु का बंद हो गया और मनुष्य होना हो तो भोग भूमि का मनुष्य बनता है। ये सब अपन ने देखा था। ये दान के फल हैं। दान के पात्र भी अपन ने देखे, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। इस तरह से वो दान की चर्चा हुई। अब चार प्रकार के दान, चार तरह का दान होता है, इसकी चर्चा कल अपन ने शुरू की थी 117 नंबर श्लोक में। औषध, शास्त्र, अभय, आहार। यहाँ पे नाम दिया आहार, औषध, उपकरण और आवास। शास्त्र दान के स्थान पर यहाँ पे उपकरण दान, और अभय दान के स्थान पर आवास दान। ठीक है, तो ये दोनों नाम मिलते हैं। शास्त्र दान, ज्ञान दान, उपकरण दान, ये तो एक ही चीज। और ऐसे आवास दान अथवा अभय दान, ऐसे नामों में कहीं कभी कभी अपने को भेद भी देखने को मिलता है। तो वो सारी बात थी यहाँ। बोलिए। पंडित जी, जैसे युगलीय पैदा होते हैं तो उनको पता चल जाता होगा ना कि पैदा होने के बाद हमें मरना है, ऐसा उनको आभास रहता है क्या वो भूमि में? हाँ, इतना तो रहता तो होगा ही सही। भाई दूसरों को भी तो मरते देखते होंगे। जैसे जी। यहाँ पे अपने को दूसरों का मरण दिखता है ना, ऐसे ही उनको भी दिखता तो होगा। तो ये तो मालूम ही होगा कि भाई मरना तो है ही। तो थोड़ा बाकी तो लेकिन आर्थ ध्यान तो होता ही होगा फिर, थोड़ा ना थोड़ा तो नहीं ऐसे। नहीं नहीं, काहे का अर्थ ध्यान, मामूली साथ किसी को हो तो हो, बाकी ऐसा जी। विशेष नहीं होता, है ना। क्योंकि मरने में कोई पीड़ा भी नहीं है। और कषाय भी बहुत मंद है, अत्यंत मंद कषाय होती है ना। छींकने मात्र से, जम्भाई मात्र से ही वो मर जाते हैं। इतने मात्र में तो सारा ही काम हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत पुण्य के फल में वहां भोग भूमि में पैदा होते हैं। जी। चलिए, तो श्लोक बोल लेते हैं एक बार अपन, फिर उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाते हैं अपन। नवपुण्ये प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणामार्याणामिष्यते दानम्। गृहकर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु गृहविमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारि। उच्चैर्गोत्रं प्रणतैर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुन्दररूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। आहारोषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। देखो, आहार और औषधि का और उपकरण और आवास का दानेन, दान से, वैयावृत्यम ब्रुवते, है ना। इनका इनसे दान देना वो वैयावृत्य कहलाता है। चतुरात्मत्वेन, इन चार प्रकार के से देना, वो दान कहते हैं। कौन कहते हैं? चतुरस्र, जो चार प्रकार के ज्ञान के धारी हैं, वो ये चतुर्विध दान की बात बता। कल अपन ने यहाँ तक देखा था कि जब तक ग्रह कार्यों से, संपदा से, न्याय रूप विषयों से परिणाम विरक्त नहीं होते,
माने जब तक ये पाप साथ में है तब तक आहार आदि 4 प्रकार के दान करके पापों का नाश करो। भाई जब तक पाप साथ में चल रहा है तो पुण्य को भी तो साथ में रखो ना। संपदा नहीं छूट रही है तो दान दे करके उसका योग्य कार्य करो। भाई धन का या किसी भी प्रकार के वैभव संपदा आदि के 3 ही गतियां पहले भी अपन देख चुके हैं, दान भोग और नाश। या तो भोग लो या दान दे दो, नहीं तो नष्ट तो होने ही वाली। नष्ट होने वाली का मतलब हमसे तो छूटने वाली है, हमसे छूट जाएगी किसी और को। चलिए आगे अपने को देखना है संपत्ति की अस्थिरता, है ना, ये भी देख लिया था अपन ने कि गृहस्थ दशा तो दान से ही पूज्य है। आहार आदि दान बिना गृहस्थ बना तो पाप के आरंभ के भार से पाषाण की नाव के समान केवल संसार समुद्र में डुबोने वाला। ये पक्का समझना, जो अपने धन संपदा आदि को सिर्फ और सिर्फ भोग का साधन समझता है और सिर्फ भोगने में ही उनको काम में लेता है, दान आदि नहीं देता, तो समझना वो पत्थर की नाव पर बैठा हुआ है। जैसे पत्थर की नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति डूबेगा, उसी तरह से ये भी संसार समुद्र में डूबेगा। ऐसी इसकी दुर्दशा होनी निश्चित है, क्योंकि इसको जरा भी दान आदि का भाव है नहीं। पाप पूरा चल रहा है, पुण्य कुछ चल रहा नहीं, वो पुण्य कुछ भी नहीं चल रहा है। भाई पाप ही पाप में लगा हुआ है ना, आरंभ परिग्रह इत्यादि से। हैं? ऊपर जो पंक्ति अपन ने पढ़ी थी, ग्रह कार्य की संपदा से, न्याय रूप विषयों से, न्याय रूप विषयों से ध्यान रखना, न्याय रूप विषयों को भोगना भी है तो पाप का ही। तो न्याय रूप विषयों से भी परिणाम अगर विरक्त नहीं होते हैं, माने धन संपदा आदि से परिणामों में विरक्ति नहीं आती है, तो समझना कि तब तक तो अपने को आहार आदि दान देकर के उस संपदा का सदुपयोग करना चाहिए। भाई बराबर होना चाहिए ना पलड़ा, या इधर पाप का पलड़ा तो भारी है, तो थोड़ा बहुत पुण्य का भी तो पलड़ा भार, उसमें भी तो भार डालो। तो दान आदि से पाप का पलड़ा थोड़ा सा हल्का। अब ज्ञानी गृहस्थ क्या विचार करता है धन आदि के संबंध में, ये अपन देखते हैं ढूंढाई से। हम्म। बहुरी ज्ञानी गृहस्थ चिंतवन करे है, जो यो धन में उपार्जन कियो तथा पितादिक निका धर्या मारे बिना खेद प्राप्त हो गया, तथा राज्य ऐश्वर्य देश नगर आभरण वस्त्र स्त्री सेवक निका समूह समस्त जो बिना खेद प्राप्त हो गया, सो समस्त यो पूर्व जन्म में दान दियो दुखितनि का पालन पोषण किया ताका फल है। तथा पर का धन में स्वप्न में चित्त में नहीं चलाया, परम संतोष धारण करी विषयनी सु विरक्त होए निर्वांछकता धारण करी ताका फल है। तथा दीन जन दुखित रोगी असमर्थ बाल वृद्धनि की दया धारण करी उपकार किया ताका फल यह संपदा है। सो दोए दिन या का संयोग है, परलोक लार जाएगी नहीं, जमी में गड़ी रहेगी, तथा अन्य देशांतरनी में धरी रहेगी, तथा अन्य में रह जाएगी। वह स्त्री पुत्र कुटुंब दाई दाइयादार मालिक बनेंगे, तथा राज लूट लेगो, तथा अचानक मरी दुर्गति चले जाऊंगा। यो धन सैकड़ा दुर्ध्यान ते महापाप के आरंभ ते देश देशनि देशनि में परिभ्रमण करी बड़ा कष्ट ते उपार्जन किया, तथा प्राणनि हु अधिक या की रक्षा करी। अब इस धन का फल छोड़ी करी मर जाना, ऐसा विचार तो योग्य नहीं। जगत में देखो, जो लाखा धन होए सो भोगने में तो आवे नहीं, भोगने में तो आध सेर अन्न आवे आवे है। और तृष्णा ऐसी बधे है, जो अब कैसे धन बधाऊं। अहो, अन्य के तो 50 लाख धन हो गया, मेरे 5 लाख ही, अब कैसे बधाऊं, कौन आरंभ करूं, कौन उपाय करूं, कौन राजानी को रिझाऊं, तथा कौन विणज करूं, तथा कौन सो मित्रता करूं, जाकी बुद्धि ते मेरे धन उपार्जन हो जाए, तथा कौन सा सेवक को अंगीकार करूं, जो मेरा अल्प धन खाए और मुझको बहुत धन उपार्जन कर दे। ऐसे हजारा दुर्ध्यान तो
दुर्ध्यान कर तो संसारी जीव समस्त संपदा राज्य ऐश्वर्य छाड़ी महामूर्छा ते आर्त रूप परिणाम ते मरी घोर नरक निका घोर दुख भोगे है। संसार में संसार में अनंत दुख रूप परिभ्रमण करता क्षुधा तृषा रोग दरिद्र को भोगता अनंत काल असंख्यात काल व्यतीत करे। अब इस घोर काल में को किंचित मोह निद्रा के उपशम थे जिनेन्द्र भगवान के वचन थे को अति बिरले पुरुष। हाँ, को अति बिरले पुरुष सचेत होए अपना हित को चिंतवन करता चार प्रकार के दान में प्रवर्तन करे है ना। पहले यहाँ तक देख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद आगे का पढ़ेंगे आहार दान वाला प्रकरण। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानी गृहस्थ क्या विचार करता है उन सबके संबंध में, वो यहाँ पे बहुत सुंदर चित्रण है। ये अपने को वास्तव में ऐसा विचार चलते रहना चाहिए धन संपदा आदि के संबंध में। सबसे पहले तो जो ऊपर दो लाइनें आई थी, संपत्ति आयु काय अत्यंत अस्थिर, चाहे संपदा हो वो भी अस्थिर, चाहे आयु हो वो भी अस्थिर, और उस संपदा आदि को भोगने वाला ये शरीर इंद्रियां ये भी अस्थिर है ना। गृहस्थ दशा तो दान से ही पूज्य, ये आगे की बात। लेकिन अब ज्ञानी गृहस्थ क्या विचार करता है, ये अस्थिर होने पर भी जो धन मैंने कमाया या पिता आदि का रखा हुआ मुझे बिना कष्ट के प्राप्त हो गया। दोनों ही तरह की बातें होती, कोई बिल्कुल जीरो से शुरू करता है और फिर खुद की जो भी उसकी कमाई होती है पुण्य के उदय से संपदा मिलती है। ध्यान रखना, व्यवहार से भले ऐसा बोलने में अपना आता हो कि इसने इतना कमाया और इसने इतना ऐसे पैसे इकट्ठे किए या ऐसे ऐसे जमा किए, सब फालतू की बात है। हकीकत यह है पुण्य प्रमाण ही मिलता है। बाहर में वो ऐसा यत्न करता दिखता है, प्रयास करता दिखता है, तो व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है कि इसने इतने रुपए कमाए या मैंने इतने रुपए कमाए। झूठे घमंड में मत आ। अगर हम रुपए कमाने के कर्ता हैं तो सबसे पहला विचार इतने ही क्यों कमाए, ज्यादा कमा लेते ना। वो लिखते हैं ना, क्या है वो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं। तो काल लब्धि और इधर जो पुण्य का उदय है, दोनों बातें इसके अंदर। भाई जितना भाग्य में है, यानी कि जितना पुण्य का उदय है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, ये हकीकत है। और मिलता 100% पुण्य के उदय से ही है, अन्य किसी से नहीं मिलता। ये मूर्ख सोचता है मैंने कमाया मैंने कमाया मैंने कमाया। यानी गृहस्थ विचार करता है ये धन जो मैंने कमाया है, मैंने कमाया का मतलब यह समझ गए ना, पूरी इतनी डिटेल जो अपन ने। कमाया माने जो मुझे पुण्य से प्राप्त हुआ, अब कमाया माने यहाँ पे कि व्यापार जो भी किया मैंने, अथवा पिता आदि का रखा हुआ मुझे बिना कष्ट के प्राप्त हो। ये शुरू से चली आई पद्धति है। वो पिता आदि की जो संपत्ति रहती है बच्चे बच्चियों को मिल जाती है ना, उसके उत्तराधिकारी वही होते हैं। पिता आदि का रखा हुआ मुझे बिना कष्ट के प्राप्त हो, कोई कोई ऐसा होता है। क्या बोलते हैं वो, लंगोट का धनी। लंगोट का धनी मतलब कि छोटा पैदा हुआ ना तो पैदा ही करोड़पति। आया समझ में, जब छोटी सी लंगोट पहनता था, यानी बच्चा होता है छोटा सा बच्चा, वो बच्चा ही क्या कहते हैं चांदी की चम्मच मुंह में रख के पैदा हुआ है, माने पैदाइशी अमीर है। तो पैदाइशी कैसे, कि भैया ऐसा पुण्य का उदय था, जो ऐसे धनवान के घर में पैदा हुआ तो अपने आप उस संपदा का मालिक बन गया, भोगने वाला बन। अच्छा ध्यान रखना, वहां पैदा हो जाने मात्र से इसके पास धन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वो मान लो बूढ़े दादाजी है, अब जब तक वो है तब तक तो बेटा और पोता वो सब खूब मजे करते हैं, खूब आराम से रहते हैं, खूब ऐश में रहते हैं, ठीक है। और वो दादाजी निपटे यानी गुजर गए, और इधर इनका पुण्य भी समाप्त हो गया, तो अब ये नहीं भोग सकते उसको। पहले करोड़पति कहलाते थे, अब रोड़पति कहलाने लग गए। कि ये क्या हुआ है, कि वो असल में उनका पुण्य था, इनका भी था, भोगने जितना इनका भी था, लेकिन इनका वहीं तक सीमित रह गया, और वो अपना पूरा जीवन उसको भोग करके गए, और बाद में इनका जो हुआ सो इनके पुण्य पर। तो पिता आदि का रखा हुआ भी बिना कष्ट के प्राप्त हो जाता है, अधिकांश को होता ही है। तथा
राज्य, ऐश्वर्य, देश, नगर, आभरण, वस्त्र, स्त्री, सेवकों का समूह, सब बिना खेद के ही मुझे प्राप्त हो। राजपाट तो खैर राजाओं को मिलता था, अब तो राजाओं को भी नहीं मिलता है ना। अब राजाओं का क्या, अब तो अपन लोग चुनते हैं ना, गणतंत्र है। तो राज्य है, ऐश्वर्य है, हमको ये ऐश्वर्य मिला, यानी ये धन संपदा वगैरह सब मिली, ये वैभव मिला, भोग विलास मिले हैं। अच्छा देश मिल गया, अच्छा नगर मिल गया, आभूषण मिल गया। इसको पाने के लिए आपने क्या किया बताओ? हम्म? इस भाव में तो कुछ भी नहीं किया। आपने भारत देश में जन्म लिया, है ना, जहां जहां भी आप रहते हो वहां पे जन्म लिया। अब वहां जन्म लेने के लिए इस भाव में क्या किया? पिछले भाव का ऐसा पुण्य का उदय था जो उत्तम देश और उत्तम काल मिल गई, संगति मिल गई, सुसंगति मिल गई, है ना। ये सब दिखा ना ये, वह सब पूर्व जन्म में। अब वो वहाँ दान की महिमा है तो दान की बात बता रहे हैं। तो पिछले भव में जो पुण्य कमाया था, उससे उत्तम देश मिल गया, उससे उत्तम नगर मिल गया, उत्तम आभरण मिल गए, कपड़े लत्ते मिल गए, वस्त्र मिल गए। हैं, आभरण माना तो आभूषण, कि हमारे पास ये है और ये है और क्या, अंगूठियां चेन वगैरह ये सब हैं, महिलाओं की स्वर्ण की संपदा ज्यादा होती है ना। स्त्री धन, स्त्री धन, तो स्त्री धन भी मिल गया आसानी से। वह सब क्या आसानी से नहीं मिला है, बहुत पापड़ बेले तब जाके मिला। अरे कुछ नहीं, सब मिला पिछले पुण्य के उदय से ही है। खूब ही पापड़ बेल लो ना, लेकिन पिछले पुण्य का उदय नहीं हो तो इसको धन संपदा आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। आभरण, वस्त्र, स्त्री, हाँ, कि शादी हो गई आसानी, यार नहीं नहीं इतने सब देखे तब जाकर के शादी हुई है? बहुत ढूंढा है तब जाके मिले हैं। घर पे बैठे बैठे कोई रिश्ते होते हैं क्या? जाना आना पड़ता है, जाओगे नहीं तो कहाँ से होंगे रिश्ते? यह सब अपने आप होते हैं, ये हकीकत है ये। आया समझ में? आप हजारों देखोगे रिश्ते करने के लिए, तो भी जिससे होना है सो होगा, पुण्य के उदय से या पाप के उदय से। हैं, आया समझ में? तो होगा तो वो एक से ही, उससे जिससे भी होना। हजारों देखो तो भी वही, और एक देखो तो भी वही। एक देखा और वही पसंद आ गया और फिर उससे ही हो गया, जो भी बुरा है लड़का है लड़की का। है, तो ये सब मिल गए, बिना खेद ही मुझे प्राप्त हो गया। किसी को थोड़ा बहुत बाहरी कष्ट हुआ भी हो मान लो वर्तमान का, तो ये समझना पिछले जो पुण्य या पाप का उदय था उसके अनुसार ही सारा का सारा खेल बना है। सेवकों का समूह, आज के जमाने में नौकर नौकरानी मिलना भी मामूली बात नहीं। बहुत पुण्य का उदय हो तो मिलता है। विदेश वाले तो बड़े परेशान रहते हैं, वहां पे काम करने बुलाओ तो बहुत महंगाई बताते हैं वहां पे। है समझ में? सबके कोई ना कोई रिश्तेदार रहते ही ना, वो बताते रहते हैं, और वो बहुत महंगाई है यहाँ, बहुत। खाना बनाने एक दिन भी आवे तो कितने $100 लेवे एक बार के खाना बनाने के। हैं, या और कुछ भी साफ सफाई करवानी तो खुद ही करते हैं सब। यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आसानी से नहीं मिलते आपको। मिल गए सेवक, मिल गए सेविकाएं मिल गई, हैं, अपना ध्यान रखने वाले मिल गए या कुछ भी ऐसा, तो पिछले पुण्य के उदय से। हाँ वो तो यहाँ पे भी आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे भी आते हैं। वो काम है अब वो दास दासी वाला हिसाब नहीं है, वो उनका जॉब है। क्या, वो जॉब है उनका। उसमें क्या बड़ी बात है? तो आ सकते हो, तो कार से भी आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं। देखो, तो सेवकों का समूह सब बिना खेद ही मुझे प्राप्त हो गया, सब प्राप्त हो गया, आसानी से मिल गया। कैसे मिला? पुण्य के उदय से। कुछ भी चीज मिलती है अपने को, वो किससे मिलती है? पुण्य के उदय से, है ना। पुण्य के उदय बिना नहीं मिलती। अपना पिछला पुण्य होगा ना, अपन ने पहले अच्छा काम किया होगा, अच्छे भाव करे होंगे, है ना, तो अपने को पुण्य बंधेगा, उससे अपने को वो सब चीजें मिली। खाने पीने का किससे मिला? पुण्य के उदय से, है ना। ऐसा, तो ये सब जो बिना खेद ही मुझे प्राप्त हो गया है, वह सब पूर्व जन्म में दान दिया, दुखी जीवों का पालन पोषण किया था, उसका फल है। पिछले भव में चींटियां नहीं मारी, पिछले भव में अपन ने किसी की सहायता करी, दान दिया, किसी को परेशान नहीं किया, उसका फल है। आया समझ? छोटे छोटे जीव नहीं मारे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसमें जीव होते हैं,
हम्म। तो बहुत सारे जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, आलू प्याज इत्यादि वो नहीं खाया, भक्ष भक्षण नहीं किया, तो अपने को पुण्य के उदय से सब अच्छा अच्छा मिल गया। अच्छा घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, मकान मिल गया, अच्छे मम्मी पापा मिल गए। हैं? ये सब किससे? ये पुण्य के उदय से, है ना। और जो ऐसा काम, मतलब जो गंदा काम करते हैं, जो पाप करते हैं, जो दान नहीं देते हैं, दूसरे जीवों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उनको पाप के उदय से सब खोटा खोटा मिलता है, अच्छा नहीं मिलता। बोलिए। सर ये तो खैर अपने को समझ में आता है कि पूर्व के पुण्य के उदय से मिलेगा, मिलता है, मिला भी है। और हम्म, और ये जो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपना जो मोटिवेशन देते हैं, उसको कैसे हम्म, समझना चाहिए अपने लिए? हमारी उसमें क्या, हम कैसे समझे, क्योंकि वो उसके पुण्य के उदय का सक्सेस उसको मिला। अब हम वहां हाँ, पर उससे मोटिवेशन कई कई बार हम खुद भी देते हैं, अपने शास्त्रों के उदाहरण से भी देते हैं, अपन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो। हम्म। तो इसमें सामंजस्य कैसे बैठा है, बात ये है। देखो, वो मोटिवेशन जो भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, हजारों लोग सुनने जाते हैं, पैसे दे दे करके भी जाते हैं। तो ये बताओ, उन हजारों ने सुना और सैकड़ों ने अप्लाई तो किया ही होगा। जो जो तरीका बताया है वो सैकड़ों लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, लेकिन क्या उन सब सैकड़ों को एक जैसा मिला? भाई मिलेगा तो पुण्य प्रमाण ही आया समझ में। बाकी सामान्य रूप से वो एक लोक व्यवहार की दृष्टि से ऐसा कह देते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, है? सामान्य रूप से कह देते हैं, तो वर्तमान के विचार, और वो पूरा ही उस तरह से भी चल ले वे, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि वो संपदा मिल जाए। ये भी कुकुर मुत्तों की तरह खूब उग गए आजकल, क्या है समझ में। जैसे बारिश के मौसम में थोड़ा कहीं पे गीला हो तो लाइन से उग जाते हैं ना कुकुर मुत्ते, मशरूम। तो वो उस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर, ये भी जगह जगह खूब, देखो आप यूट्यूब पे देखो कितने सैकड़ों हजारों हैं। अब ये बताओ, उनमें से कोई बहुत ही समझदार हो लेकिन उसके सुनने वाले कम, उसको चाहने वाले कम, और उसको धन संपदा भी नहीं मिली। और कोई ऐसा मूर्ख जैसा भी हो, दूसरों की बातें कॉपी कर करके ही बोल देता हो, और तो भी लोग बाग उसको बहुत पूछते हैं, और उसके मान लो कोई सफल भी हो गया उसकी बात मान करके पिछले पुण्य के उदय से, तो उसकी बात चल निकलती है, अरे ये बढ़िया, ये बढ़िया। एक और बात, अगर उनकी बातें, उनकी बताई हुई बातें मान करके ही सफलता मिलती होती, तो वो भी इतने कम ही सफल क्यों रहते? कोई तो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, अपने मन से वो व्यापार करता और अरबपति खरबपति बन जाता। और उनकी बात सुन करके चलने वाले भी वो बिल्कुल बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। ये क्या है हिसाब? ये देखो, एक ही गणित है, पिछला पुण्य का उदय हो तो अपने आप ही वो संपदा आदि सब प्राप्त होती है। अब बाकी वर्तमान के हिसाब से थोड़ा बहुत इस पे विकल्प आते हैं, तो उस हिसाब से व्यापार धंधा इत्यादि करने का प्रयास करता है ना। और थोड़ी न्याय नीति की बातें सीखता है, लौकिक व्यवहार सीखता है। तो ये भी ध्यान रखना, लौकिक व्यवहार सीखने मात्र से कोई धनवान नहीं होता, क्योंकि बहुत ही न्याय नीतिवान हो, बहुत ईमानदार हो, लोक व्यवहार में भी चतुर हो, लेकिन ऐसे भी करोड़पति से रोड़पति होते देखे गए। अरे अपने सब विद्वान क्या ईमानदार नहीं थे? सब विद्वान के अच्छे नहीं थे, समझदार नहीं थे, लेकिन मिलेगा तो पुण्य प्रमाण ही ना। भागचंद जी का सोच सोच के अपने को कितना वो होता है कि अरे देखो कितने अच्छे विद्वान थे, लेकिन उनका जीवन में ऐसी प्रतिकूलताओं में ही बीता। ये सब क्या है? भाई पुण्य के उदय से ही मिलता, वो जानते थे इस हकीकत। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, ऐसी लाइन लिखी। और बाबूजी की वो पंक्तियां ही, एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। आया समझ? क्योंकि एक तो बेचारा हाड़ तोड़ मेहनत करता है। बता दो फॉर्मूला, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर फॉर्मूला बता दे, इस फॉर्मूले से निश्चित रूप से आपके पास पैसा आ जाए। कोई गारंटी नहीं ले सकता, इतनी मेहनत बराबर इतना पैसा नहीं कह सकते, इतनी बुद्धि बराबर इतना पैसा नहीं कह सकते। देखा ना अपन ने, महामूर्ख हो तो भी अरबपति, और बहुत समझदार हो तो भी वो तो बेचारा शिक्षक बन करके जितनी उसकी सैलरी आती है उतनी आती है, या नहीं आवे तो वो भी नहीं आवे। बहुत से होशियार होशियार रह जाते हैं अच्छे अच्छे,
खूब पढ़ाई में अव्वल थे और ऐसे थे, लेकिन उस एग्जाम में आगे नहीं निकल पाए, या निकले भी सही लेकिन जनरल कैटेगरी होने की वजह से वो नहीं हो पाया। कुछ भी बाधा आ जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है उससे। एक दूसरी तरफ मेहनत की बात देखो, तो बहुत मेहनत करने वाला सबसे ज्यादा कौन मेहनत करता है? कि मजदूर ही करते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में भी है, 47-48 का तापमान हो, और उसमें भी इतना ऊपर चढ़ करके वो 3-3 4-4 मंजिल मंजिल ऊपर सीमेंट चढ़ाना, रेत चढ़ाना है, और वो सब मजदूरी करना, ये सब काम होता है ना। और तो भी शाम को पैसे मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कि ठेकेदार चला गया, नहीं देके गया पैसे, कोई गारंटी। ऐसी स्थितियां हो जाती। दूसरी तरफ बिल्कुल मेहनत नहीं करता, दिन भर ऐसे आराम से पसरा रहता है, खेल कूद करता रहता है, अपने विषय भोग भोगता रहता है, और इसके तो पैसे पे पैसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अरे पुराणों में नहीं देखा क्या अपन ने? प्रद्युम्न कुमार को मारने की कोशिश कितनी की गई। हम्म? यहाँ मारे, यहाँ मारे, यहाँ, जहां मारने की कोशिश की वहीं पे धन संपदा मिली, शादी ब्याह हो गए, कन्याएं मिली। है बोलो, ये उल्टा ही उल्टा काम हो रहा है। इनको मारने की कोशिश की जा रही है और इनका तो संपदा बढ़ती जा रही है, स्त्रियां बढ़ती जा रही हैं। है, आया समझ? बोलिए। सर मैं उस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ जहां पर अकर्मण्यता छू नहीं पाए, इस इस सिद्धांत को लेकर कहीं अकर्मण्यता न छू पाए, वो पॉइंट और वो संधि जहां पर अपन मतलब अपन फिसले नहीं, वहां पर मैं उस पॉइंट के बारे में जानना चाहता हूँ कि कहीं ये अभी तो सिद्धांत अपने को आपका अकर्मण्य किस विषय में? किसी भी बाहर सब्जेक्ट में में हो हम सकता निडल्ले होकर के नहीं बैठ जाए, आप ये कहना चाह रहे हो, है ना? हो सकता है, मोक्ष मार्ग में भी ऐसा हो सकता है। देखो, दो चीजें मत मिलाओ। आप जहाँ पे देख रहे हो कि भाई यहाँ पे अपन मोटिवेशनल स्पीकर की बात जैसे आपने की थी, उसके अनुसार चले करें, तो वो तो बाहर रुपए पैसे कमाने की चीज है, वो उसी का ही उपदेश देते हैं, और वो किस तरह से कमाना, जीवन में सफल कैसे होना, व्यवहार कैसे सुधारना, यही चीजें हैं और क्या है ना? लोक व्यवहार वगैरह यही सब चीजें। ये तो आज हुए, पहले एक आपने सुना हो तो डेल कार्नेगी नाम का एक विद्वान था, है ना? डेल कार्नेगी, तो उसने लिखी है दो चार बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, बेस्ट सेलर पुस्तकें उसकी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, है, ऐसा है वो मित्र कैसे बनाए, ऐसा करके आता है। और भी दो चार पुस्तकें और हैं उसकी इस तरह की। तो ये सब विधियां बताते हैं। चिंता छोड़ो सुख से जियो, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है उसकी, है ना? और यूं जीवन में थोड़ी शांति के लिए ठीक ठाक पढ़ने जैसी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका अध्ययन करो या वो करो, कर लो तो भी कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें तो तत्व ज्ञान से क्यों मिलती हैं। अब आप जो कह रहे हो कि अकर्मण्यता नीच हो जाए, क्योंकि पुण्य के उदय से सब मिलेगा, पुण्य के उदय से सब मिलेगा, तो निठल्ले बैठे रहो, अपने आप मिल जाएगा सब। ये भावना नहीं आवे, आप ये चाह रहे हो। सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि पर द्रव्य को मैं छू भी नहीं सकता, कमाना तो बहुत दूर की बात। सबसे पहले ये नक्की करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान तो यही कहेगा। अब इसमें अकर्मण्यता कहाँ से आई? अकर्मण्यता ऐसे आएगी कि साहब पुण्य के उदय से मिल रहा है तो अब हमको करने की क्या जरूरत, घर पे बैठे रहेंगे तो मिल जाए। हाँ, अगर पुण्य का उदय ऐसा है तो भी मिलेगा, ये भी पक्की बात है। पुण्य का उदय अगर ऐसा है तो मिलेगा, घर पे बैठे बैठे ही मिलेगा। गुरुदेव क्या कहते थे? मारवाड़ के रेत के धोरों में जाके बैठ जाए तो भी वहां पे कमाई होनी है, तो कमाई होगी। रेगिस्तान में, रेगिस्तान में रेत के टीलों के ऊपर जाके भी बैठ जाए, अब वहां कौन जाता है? लेकिन वहां पे भी कमाई होनी तो हो जाएगी। हुई ना? कैसे हुई बताओ? वो जोधपुर या जैसलमेर साइड कहाँ पे क्या था, 8-10 साल पहले या और पहले भयंकर बारिश आई थी, बाढ़ जैसा, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, और वहां पानी उतरा नहीं। तो फिर वहां सोचा गया कि ये क्या चक्कर है। तो फिर वहां वो जमीन के सर्वेक्षण करने वालों ने वहां पे कुछ सर्च वगैरह करवाया, तो वहां नीचे धातुओं के भंडार मिले, बहुत तरह तरह की धातु। अब वहां जिनकी जमीनें थी रेत के धोरों पे, जो बेचारे हैं 2-3 गांव दूर से पानी लेकर के आते थे पीने के लिए भी, अब उनके तो मौज हो, रिफाइनरी लग गई तेल निकालने की, लगी ना, वो विदेश से उससे संपर्क करके और वो सब। ये क्या हुआ? रेत के धोरों पे बैठे हुए के भी जब पुण्य का उदय आना है तो अपने आप वो धन संपदा आ जाए।
आया समझ में? अब भूधर शतक में तो है ही सही, स्पष्ट है वहां पे, भूधर शतक में भी बहुत। हम्म। उसके उसमें तो कितना कितना आया है भाई। ये पक्का मान के चलो, पर द्रव्य का कर्ता तो मैं हूं ही नहीं। अब अकर्मण्यता, कोई सोचे कि मैं लौकिक दृष्टि से ऐसा निठल्ला होकर के बैठ जाऊं, तो वो कोई कोई भी नहीं बैठने वाला। क्योंकि पर वस्तुओं में राग जो पड़ा हुआ है ना, ये राग जोर मारता है, तो ये उसके हिसाब से प्रयास करता ही करता है। मुझे एक व्यक्ति बता दो जो पुण्य के उदय का विश्वास करके शांति से बैठ गया, बता दो एक। कोई नहीं बैठता। जिनको भरोसा हो जाए ना, वो भी एकाएक ऐसे नहीं बैठता। लोक व्यवहार में जैसी जो उसकी पद्धति रहती है वो करेगा ही करेगा। आया समझ? हाँ, इसमें रत्नकरण शाहुकाचार्य में भी है 108, कौन सा 108 पेज पर क्या कह रहा है? न्याय मार्ग से, न्याय न्याय मार्ग से द्रव्य उपार्जन करने पर भी द्रव्य धन की प्राप्ति दैव यानी भाग्य, पुरुषार्थ तथा लाभांतराय के क्षयोपशम से होती है। अब ये एक सामान्य कथन यहाँ पे समझना, पुरुषार्थ वाली जो बात आई ना, उसको सामान्य कथन समझ। क्योंकि पर द्रव्य में मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, ये पक्की बात है। अब उसमें दिखने में क्या दिखेगा? बाहर में हमने दुकान करी, हमने व्यापार किया, व्यापार में बैठे, बाहर में ये दिखेगा। जबकि वास्तविक कारण अंदर चल रहा है। वहां लाभांतराय का क्षयोपशम हुआ और इधर पुण्य का उदय हुआ, तो अपने आप वो वस्तुएं मिलती हैं। और दिखाई क्या देता है कि दुकान चलाई ना, इस वजह से पैसा आया है, व्यापार किया इसलिए पैसा आया है। ये तो इसके बिना आ जावे, देखें देखो वो तो आ भी जाता है, उसके बिना भी आ जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ भी काम नहीं करते, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर करके वो पैसा कमाते हैं। वॉरेन बफेट का नाम आप सबने सुना हो। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल रहता है हमेशा। और उससे पूछा जाए व्यापार क्या किया, कि आज तक कोई व्यापार नहीं, कोई व्यापार नहीं किया उसने। सिर्फ इन्वेस्टमेंट, निवेश, निवेश कर करके पैसे कमाए बस। उसमें चांदी में किया या शेयर में किया है, जिसमें भी किया, किया और भाव आए बेचे, फिर खरीदे फिर बेचे, यही किया और क्या किया? बताओ, तो इसमें कौन सी विशेष मेहनत दिख रही है? इसमें कौन सा बाहर का वो परिश्रम दिख रहा है? अच्छा, कौन सी बुद्धि दिख रही है? क्योंकि वो खुद बोलता है कि इसमें कोई बुद्धि उद्धि नहीं लगती। बहुत सी चीजें ऐसी है कि इसमें कोई बुद्धि नहीं लगा सकता। ये तो जो, जिनको जैन दर्शन नहीं मिला उनको भी एक पॉइंट पर आकर के ये तो दिमाग में आ जाती है बात, कि भैया अपने दिमाग से और पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं होता। आया समझ? हालांकि वो टेक्निक बताते हैं कई तरह की, लेकिन वही टेक्निक बाद में थोड़े समय बाद वो फेल भी बता देता है कि नहीं ये वाली गलत थी, ये वाली ज्यादा अच्छी। बदलती रहती है और वो बदलती रहेगी। वैज्ञानिकों के सिद्धांत बदलते रहेंगे, लोक व्यवहार वालों की थ्योरियां बदलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है ना, फाइनल वो कैसे निकालेंगे उस बात? जैन दर्शन में तो वो बातें शुरू से। तो फिर क्या, पुण्य पर भरोसा करके ऐसे ही बैठ जाए, हाथ पे हाथ रख करके? हैं? कई बार होता है ऐसा, शादी ब्याह आदि के संबंध में भी होता है कि लड़का बड़ा हो गया है, लड़की तो देखो कुछ शादी वादी तो करवाओ इसकी। अब कोई मान लो पति कहेगा अरे सब हो जाएगी, समय आने पे हो जाएगी। हाँ, बैठे बैठे हो जाएगी, यहाँ घर पे बैठे बैठे रिश्ते आ जाएंगे। आते हैं कि नहीं आते हैं? आ ही जाते हैं, जब होनी होती है तो होती है। आया समझ में? अरे अब देखो मैं क्या बताऊं, एक उदाहरण बताता हूँ आपको, व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूँ ना, कोई अन्य आशय नहीं है, लेकिन उससे समझ में आए। अब हमारा मकान है पुराना, 100 150 साल पुराना मकान है, आराम से पुरानी बनी हुई है, अच्छी संगीन है काफी, है ना? तो पुराने मकान सब काम मांगते हैं। अब 5 7 साल से उसकी कुछ कुछ चीजों का काम कराने की हम सोचते थे, ठीक है, और बुलाते थे, खूब ठेकेदारों को भी बुलाया और ये भी किया। लेकिन आजकल नया काम करना चाहते हैं सभी, पुराने में कोई हाथ डालता नहीं। और कम काम हो तो उसमें उनको चाल मिलती नहीं है, तो हाई नहीं भरता। कम से कम 30 40 तरह के तो ठेकेदारों से, कारीगरों से और सबसे बात कर करके थक गए, ठीक है। और फिर अचानक ही कोई व्यक्ति आया जो न तो ठेकेदार था न कारीगर था, लेकिन वो किस्मत से, वो तो उसकी दाल गलाना चाह रहा था, वो किसी कारीगर को पकड़ के ले आया। तो इस तरह से वो काम चालू हो गया। अब हो गया सो हो गया। हाँ? थोड़ा बहुत जैसा जो कुछ था वो बनना, वो बन गया। तो बोलो अब किससे हुआ? भाग दौड़ करने से हुआ?
है कि हमने खूब खूब भाग दौड़ करके ये काम करा। कह रहे भ्रम में मत रहो। अगर तुमने भाग दौड़ करके ये काम कराया हो तो 5-7 साल पहले ही क्यों नहीं करा लिया? क्यों इधर से उधर परेशान होते रहे? क्यों दूसरों को बुलाते रहे? हैं? पहले ही करा लेते। अरे ये काम तो जब होना है तभी होगा, और जब वो उदय आएगा तभी हो। अरे वो वस्तुएं जो यहाँ लगनी है, वो वस्तुएं भी तो तैयार होनी चाहिए ना। उन वस्तुओं का, मान लो जो सीमेंट यहाँ लगना है, वो सीमेंट तो आज तक बना ही नहीं है, तो कैसे कैसे काम चालू हो जाएगा? सब चीजें जुड़ी हुई है ना आपस में। वो मिट्टी के कण, वो जो जिससे भी वो सीमेंट बनता है, वो बनेंगे फैक्ट्री में, और फिर यहाँ तक आएंगे, उसके बाद यहाँ लगेंगे, तो उनके लगने का काल जब यहाँ आएगा तभी तो होगा ना। वो टाइलें आज तक बनी ही नहीं है जो यहाँ पे लगने वाली है, काम कैसे हो जाएगा बताओ? वो पत्थर आज तक बना ही नहीं, खदान से ही नहीं निकला है, तो कैसे कर लोगे आप? आप दौड़ते रहो बाहर में, खूब बुलाते रहो, खूब कारीगरों को, बेलदारों को, ठेकेदारों को, किसी को। तो जब वो उदय आना हो वैसा तभी होता है, 100% पक्की बात। हर चीज में लगा लेना, चाहे है मकान निर्माण आदि में लगाओ, चाहे शादी ब्याह में लगाओ, चाहे रुपए पैसे कमाई में लगाओ, कोई अकर्मण्यता नहीं आती। अपने विकल्पों के अनुसार भाग दौड़ करते ही हैं अपन, वीतरागी थोड़ी ना हुए। हाँ? वो आएगा ही आएगा, ज्ञानी हो ना तो भी उसको जैसा भाव आएगा सो आएगा। राम जी भी तो गए थे ना लेने सीता। हाँ? ज्ञानी थे, क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी ये तो नहीं कहा उन्होंने कि अरे आनी होगी तब आ जाएगी। जो जितना राग अंदर मौजूद है, राग तो दौड़ाएगा ही दौड़ाएगा। वो चारित्र में हो तो दौड़ ना, लगो ही राम जी से भी लगो। जंगलों में घूमते रहे, इधर उधर योजना बनाते रहे। हैं? बताओ, वो एक प्रसंग तो गजब का ही है, वो सुग्रीव का। वो जो माया सुग्रीव बन करके बैठा था, अब बताओ राम जी की उससे क्या दुश्मनी थी? राम जी की क्या दुश्मनी थी उससे? वो प्रसंग बहुत अटपटा है कि सम्यक दृष्टि, वो त्रस्त जीवों का ऐसे ऐसे कैसे उन्होंने उसमें उन्होंने कैसे घात कर दिया उसका, उसको कैसे मार दिया? हम्म? क्या ये संकल्प हिंसा नहीं है? तो फिर उसका जवाब हमको ये मिला सोच करके कि नहीं, वो उनकी उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा कैसे? कि लंका पे चढ़ाई करने के लिए उनको सुग्रीव जैसे बड़े राजा का साथ चाहिए, और सुग्रीव तब तक फ्री नहीं हो सकता था जब तक ये काम नहीं निपटता। तो सुग्रीव को पाने के लिए वो सारा का सारा उपक्रम हुआ। आया समझ में? सुग्रीव का साथ मिले, उसकी सेना मिले, और जो भी है वो सब मिले, इसलिए उसका साथ मिले, ये उसका एक जवाब अपने को मिलता है। आया समझ में? नहीं तो संकल्प हिंसा तो हो ही नहीं सकती ना। उनके संकल्प हिंसा कैसे? वो जान करके तो मारेंगे नहीं उस माया सुग्रीव को। क्योंकि मनुष्य, ऐसे मनुष्य को थोड़ा मार देंगे सीधे। मनुष्य छोड़ो, तो एक दो इंद्रिय जीव भी हो तो भी संकल्प पूर्वक तो मारने का काम होता नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि तत्व ज्ञान जीवन में उतर गया हो तो भी अंदर जितना राग द्वेष पड़ा हुआ है वो तो दौड़ लगवाएगा ही लगवाएगा। अकर्मण्यता कहीं नहीं आ रही इसमें। सबसे पहले समझ लेना, अन्य द्रव्य के प्रति मैं नितांत त्रिकाल अकर्मण्य ही हूं। पर द्रव्य के प्रति मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अकर्मण्यता तो वस्तु व्यवस्था में बैठी हुई है। क्या कर सकते हो बताओ? अन्य द्रव्य में क्या कर सकते? पैसा मनचाहा ला सकते हैं, मनचाही वस्तु ला सकते हैं। ये सब भैया पुण्य का उदय हो तो अपने आप आएगा, उसके बिना नहीं। तो अकर्मण्यता वाली बात जो है, वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से देखो तो प्रत्येक द्रव्य अकर्मण्य है, पर द्रव्य के लिए। अन्य द्रव्य के लिए एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, उसका स्पर्श नहीं करता, उसके द्रव्य गुण पर्याय आदि का चुंबन नहीं करता, आलिंगन नहीं करता, अपने ही गुण पर्यायों का आलिंगन आदि करता, उसी में रहता है, तो पर द्रव्य के प्रति तो वो नितांत अकर्मण्य ही है, त्रिकाल अकर्मण्य। आया समझ में? तो उसमें कोई समस्या नहीं है ना। पाप का उदय हो पिछला तो सब प्रतिकूलताएं अपने आप मिलेंगी, आप लाख कोशिश कर लो। और पुण्य का उदय हो पिछला तो पूरी दुनिया लाख कोशिश कर ले तो भी आपके पुण्य का उदय है तो सब संपदा मिलती जाएगी। क्या कह रहे हैं? ऐसे तो पुण्य भी हमारे कमाए नहीं हो सकेगा। हाँ? तो वो तो अपने भाव है ना। अपने भाव सुधरे रहेंगे, शुभ भाव होंगे तो पुण्य आएगा।
मैं पुण्य बंध का भी करता नहीं। क्यों? कमाओ, कमा के बताओ पुण्य। अरे आप अगले भाव में वापस मनुष्य होने का पुण्य कमा लो, मनुष्य का बच्चा हो, चक्रवर्ती का पुत्र होने का पुण्य कमा के बताओ, अगर पुण्य कमाने के करता हो तो। वो निगोदिया ने क्या किया भरत जी के 923 पुत्रों ने? हम्म? आप कमा सकते हो पुण्य? आप तो बुद्धिमान हो ना, जैन दर्शन भी पढ़ा है, सब किया है। कमा के बताओ कि अगले भाव में मुझे चक्रवर्ती का बेटा बना। और बेटा क्यों बनाना, चक्रवर्ती बना दो ना फिर। अगर पुण्य कमा सकते हैं अपने मन से तो कमा के बताओ। नहीं मिलता। शुभ भाव स्वयं होते हैं, है ना। देखो अपने यहाँ पे सहज कर्तृत्व की बात है। जीव अपने भावों का सहज करता है, उनका परिणमन यानी फेर फार वाला करता नहीं है। अब और आगे बढ़ के कहूं, हम हमारे भावों के भी करता नहीं वास्तव में। करता माने वो पलटने वाली जो बात आप कह रहे हो वो करके बताओ। अभी तीव्र क्रोध करके बताओ, बताओ। हम्म? करो थोड़ा करके, कोशिश तो कर रहे हैं अपन की। अभी बहुत तेज गुस्सा करे, और जब गुस्सा आ रहा हो उस समय हाथ से करके बताओ। नहीं कर सकता। तो जीव अपने भावों का भी करता नहीं, ये करता तो है, पर जिस क्रम में वो आ रहे हैं उसी क्रम में वैसा कर्तृत्व है इसके। फेर फार का करता बिल्कुल भी नहीं, पलट करके नहीं कर सकता। अरे पलट के कर सकता होता तो अपन यहाँ बैठे रहते क्या? लाओ ना अभी सम्यक दर्शन ले आओ। यहाँ तो कह रहे हैं कि साहब बहुत छटपटाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं सम्यक दर्शन की, लेकिन होता नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए प्रयास बहुत करते हैं, सम्यक ज्ञान के लिए प्रयास बहुत करते हैं, होता क्यों? बताओ करके, मोक्ष मार्ग करके बताओ, मोक्ष करके बताओ। तो वास्तव में अकर्तावाद इसी का नाम। और जो आप अकर्मण्यता कह रहे हो ना, वो तो वस्तु विज्ञान में बैठी हुई है, वस्तु व्यवस्था में बैठी हुई। अब फिर भी जितना अपना राग है, जितने अभी क्योंकि वीतरागी तो है नहीं, तो जितना राग मौजूद है उस हिसाब से कुछ करने का भाव जरूर आता है। उन भावों के करता जरूर है। बाहर में उन भावों के अनुसार क्रिया हो जाए, ये होनहार के अनुसार, ये भी अपन नहीं कर सकते। मुझे तो विचार आया कि मैं एक दुकान खोलूं, व्यापार करूं, ठीक है ना, लेकिन लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है। अभी तो बाधा आ गई। वो जाने कितनों ने तो नया व्यापार चालू किया था, नई नौकरी चालू करी थी, और 25 मार्च 2000 को, है ना, 2020 को कोरोना लग, कोविड लग गई। बोलो क्या हुआ? मैं तो बहुत उत्साह से नया व्यापार चालू किया था। आए थे ना ऐसे प्रसंग बहुत से, उधार भी लिया व्यापार के लिए, लोन वगैरह लेकर के चालू भी किया, और बहुत उत्साही थे, सब न्याय नीति से करना था। क्या हुआ है? यह वास्तविकता यही है कि अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। अपने परिणामों का भी फेर फार नहीं कर सकते, ये हकीकत है। ये श्रद्धा के स्तर पर रखने की बात। तो फिर बाहर में तो करते रहे, अरे बाहर में क्या करते रहे, तो सबसे पहले ये स्वीकार कर कि बाहर में मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं हाथ हिलाने तक का भी करता नहीं हूं। कि ये हाथ हिलाया तो सही, कि तूने हिलाया तो हिला के, अब इधर हिला के बता ना। आगे तो मुड़ गया है, ये पीछे मोड़ के बता। उंगलियों को मोड़ने का करता है तो ऐसे पीछे मोड़ दे, पीछे यहाँ पर जैसे यहाँ अड़ा है ऐसे यहाँ, कि यहाँ मुड़ती नहीं है तो यूं बोलना कि यहाँ मुड़ जाती है। ये जो इनका मुड़ना हुआ, ये उंगलियां ऐसे मुड़ी, तो ये इनकी योग्यता से मुड़ी है, इस काल में इनको मुड़ना था तो मुड़ी। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत थकान चढ़ जाए या कुछ बुखार हो, शरीर का बिल्कुल कंट्रोल एकदम खत्म हो जाए, मुट्ठी बांधना चाहे मुट्ठी नहीं बंधी, बंधी हुई खोलना चाहे तो खुलते नहीं हाथ। बहुत से होते हैं, सब बुजुर्गों की ऐसी स्थिति हो जाती। हाथ यूं हिलाना चाहे यूं नहीं हिलता, उठा करके रखना पड़ता है। बोलो ये क्या हुआ है? वो गामा पहलवान का क्या हुआ कि नाक पे बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ा सकता? कौन? कि अपने हाथों से जो ट्रक को रोक देता था। बोलो, रोक देता था, ये सब व्यवहार से कहने की बात है। वो ट्रक रुकने की योग्यता थी तो रुकता था। अब बाहर में इसका हाथ यूं लगा हुआ दिखना होता था, दिखता था। तो अकर्मण्यता ऐसी कुछ, यूं देखो तो पूरे जगत में अकर्मण्यता ही अकर्मण्यता है ना। लेकिन आप जिस दृष्टि से कह रहे हो उस हिसाब से भी देखो, तो अंदर जो राग मौजूद है ना, वो तो आपसे दौड़ भाग करवाएगा ही करवाएगा। कोई भी नहीं बैठा रहता है, ये वस्तु विज्ञान समझने के बाद भी
कौन बैठा रहे? उन भावों के हिसाब से विकल्प भी करता है, और बाहर में जैसा बनाव बनना होता है वो भी बनता है, और ये समझने लगता है हाँ देखो हमने प्लानिंग की थी उस हिसाब से काम। अरे भूल में मत रहना, तू प्लानिंग करे और वैसा ही हो जाए, ये तो एक सहज संयोग की बात है। क्योंकि हम तो जाने क्या क्या सोचते हैं और वैसा तो होता नहीं। समझ में नहीं पड़ा? है देखो, तो ये धन जो मैंने कमाया या पिता आदि का रखा हुआ मुझे बिना कष्ट के प्राप्त हो गया, और राज्य ऐश्वर्य देश नगर आभरण वस्त्र स्त्री सेवकों का समूह सब बिना खेद ही मुझे प्राप्त हो गया है। वह सब कैसे मिला? पूर्व जन्म में मैंने दान दिया, दुखी जीवों का पालन पोषण किया था, उसके फल हैं। ये उसके फल हैं। मैंने पिछले भाव में जो दान आदि किया, ये है में बिंदी लग जाएगी, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसके फल है। और क्या किया? न्याय नीति चला, पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया, दूसरे की धन संपदा देख करके नहीं लुभाया। ये तो बहुत से तो अभी देख देख के करते रहते ना, अरे इसके जैसा होना चाहिए, इसके जैसा होना, गाड़ी तो इनके जैसी होनी चाहिए, मकान इनके जैसा होना चाहिए, हैं, गहने इसके जैसे होने चाहिए, कपड़े लगते इसके जैसे, क्या फैशन से रहते हैं बिल्कुल एकदम, हैं, ऐसी होनी चाहिए हमारे पास। पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया। अब सोचो, मुझे तो बहुत हंसी आती है कई बार ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों पर जो दूसरे की वस्तु देख देख करके और खुद क्लेशित होता है। क्यों आती हंसी बताऊं? वर्तमान में जो मिला है पुण्य के उदय से, उसको तो भोग पा नहीं रहे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दिमाग तो उधर दौड़ रहा है, उसको भोग पा नहीं रहे हैं, और नया पाप बांध रहे हैं अगले भाव में, ये भी नहीं मिलने वाला, वो मिलना तो दूर की बात। समझ में ही बात? तो खुद को जो मिला उसमें संतुष्ट भी नहीं है ये। और जो संतोषी रहता है जीव, जो मिला उसमें संतुष्ट है, तो वो अपने आप ही प्रसन्न रहता है। देखना वहां, जैसे इधर दुगना नुकसान था, ऐसे ही दुगना फायदा, कि वर्तमान वाले को भी वो अच्छे से भोग रहा है, संतोषी है इसलिए। दूसरा, मंद कषाय भी इसके है, तो आगामी पुण्य बांधता है, तो इससे भी बढ़ करके आगे मिल जाता है। ये इसका सिस्टम है। पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया, इसलिए कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं लाना, अरे क्या आलीशान, इनका कैसा रहन सहन कैसा बढ़िया है, इनका मकान कितना अच्छा है, इनकी गाड़ी कितनी अच्छी है, इनके कपड़े कितने अच्छे, इनके आभूषण कितने अच्छे हैं। बहुत से बिल्कुल ऐसी फोकटी बातों में लगे हुए रहते हैं। यार क्या देखा? अच्छा, लोग बाग दिखाते भी हैं इसी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। अब ये लाइन भी जोरदार है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है का क्या मतलब? कि मुझे जो प्राप्त है, क्या बाहर की वस्तु है? नहीं, मेरा जो द्रव्य स्वभाव वो अनादि काल से प्राप्त है, उतना ही पर्याप्त है। पर्याप्त छोड़ो, अन्य की गुंजाइश ही नहीं है। क्या ऐसा लबालब भरचक मेरे स्वभाव से मैं भरा हुआ हूँ। भरितावस्थ शब्द आता है, भरितावस्थ अमृत चंद्राचार्य लेते हैं। भरितावस्थ बिल्कुल ऐसा भरा हुआ है कि अन्य की तो एक बूंद मात्र भी उसमें नहीं समा सकती। तो अन्य को पाने की क्या भावना? जो प्राप्त है वह पर्याप्त। द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से देखो तो भी, और सामान्य एक लोक व्यवहार की दृष्टि से देखो तो भी बहुत अच्छी बात है। जो मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। देखो पुराण जो है ना, अपने सतियों का जीवन है, निरंतर पढ़ना चाहिए। अरे हर तरह की तो कहानी है। हमारी सासू खराब है, ऐसी सतियां भी जिनकी सासू खराब थी, भयंकर थी। हमारे पति खराब है, तो पति के खराब होने वाली वो भी कहानियां बहुत है। क्या अभी उनका जिक्र करने लगेंगे तो बहुत लंबा समय चाहिए। भाई खराब है, बहन खराब है, माँ बाप खराब हैं, या ऐसे हैं, ऐसे संयोग मिले। कौन से ऐसे संयोग नहीं थे, मतलब कौन से ऐसे खोटे प्रतिकूल संयोग नहीं थे उन सतियों के, या जो बड़े बड़े सज्जन हुए अपने उनके, जो आपके पास हो और उनके नहीं थे? बताओ, ऐसी प्रतिकूलता जो हमारे ही हुई हो, किसी अन्य के नहीं हुई, ऐसी कौन सी प्रतिकूलता बताओ तो सही। कौन सा ऐसा रोग है जो पहले के लोगों को नहीं हुआ और सिर्फ हमें ही हुआ? ऐसा कौन सा विशेष भोग रहे हैं बताओ? है तो तुम रे जी कौन दुख है?
ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो अकेले हम ही भोग रहे हैं पूरी दुनिया में? ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं। ऐसे तो जाने कितने हैं, जाने कितने लोग ऐसे ऐसे प्रतिकूल संयोगों से होकर के गुजरे हैं और तो भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते। मुनि राजों के प्रसंग देखो, जो जो उन पर उत्सर्ग हुए वो देखो। क्या कहा? पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया, परम संतोष धारण कर विषयों से विरक्त होकर निर्वांछकता धारण की, उसका फल है। पिछले भव में जो मैंने निर्वांछकता रखी थी, विषय भोगों के प्रति ज्यादा लालयित नहीं हुआ था, उसका फल है कि आज मुझे ये सब चीजें प्राप्त हुई। और अभी मंगते की तरह ये हर विषय के पीछे दौड़ता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। कल बात चल रही थी ना मोक्ष प्रकाशक में, हापट्टे मारता है क्या, विषय बदल बदल के, ये विषय भी भोग लूं, ये विषय भी भोग लूं, ये विषय भी भोग लूं। ऐसी जो इसकी भावना रहती है, ये निर्वांछकता नहीं है, ये तो उसका अपोजिट है, ये तो भयंकर वांछा का भाव। उस वांछा से आगे ये सब संयोग तो छूटेंगे ही सही, लेकिन प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। तो आज जो मुझे मिला है, ये पक्का मानना, ये मेरे इस भव में दुकानदारी करने से, व्यापार धंधा नौकरी करने से नहीं मिला। ये सब पिछले भव में जो मैंने दया की, दान दिया, पर के द्रव्य पर चित्त नहीं चलाया, अपने को जो मिला उसी में संतोष धारण करके रखा, और खास चीज विषयों से विरक्तता धारण की, निर्वांछकता रखी, उसके फल में ये सब मिला। दीन दुखी रोगी असमर्थ बालक वृद्धों की दया धारण कर उपकार किया, उसका फल ये संपत्ति का मिलना है। कोई दीन दुखी मिल गया, गरीब मिल गया, समझ लो बहुत ऐसा। रावण के साथ युद्ध में हुई हिंसा, ये तो विरोधी हिंसा, और नहीं माना, और फिर यहाँ पे उसने खुद ही आक्रमण किया ना, तो विरोधी हिंसा ही तो हुई। देखो, दीन दुखी रोगी असमर्थ बालक वृद्धों की दया धारण कर, कि कोई भी ऐसा मुझे दुखी मिला, कोई ऐसा दीनहीन मिला जो परेशान हो रहा हो, वो सब मिला, उसका उपकार मैंने पहले किया है, उसका फल आज ये संपत्ति। देखो ना, पद्म रुचि सेठ की कहानी। कौन पद्म रुचि? राम जी का पूर्व भाव है। उस बेल को संबोधा था, मरते हुए बेल को, थोड़ी सी उस पर दया दिखाई है, थोड़ा सा उसको संभाला, जितने में तो बलभद्र बन। वैभव कैसे मिला लोगों? दान आदि के प्रभाव से, दया से, इससे ही मिला, संतोष आदि धारण करके उससे ये सब वैभव आदि की प्राप्ति हुई। उसका फल ये संपत्ति का मिलना है, उसके फल में ये संपत्ति मिली है ना, अन्य कोई और उसका कारण। आगे और बहुत बढ़िया बातें आ रही है, कल देखेंगे अपन, है ना। अभी तो ये पैराग्राफ ही हो पाया। धन संपदा कैसे मिली उसके संबंध में ज्ञानी का विचार है। श्लोक बोल लेते हैं। आहारोषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ जिन वाणी प्राणी जान ले जिन वाणी प्राणी जान ले रे छहों दरब पर जाय गुण सरब मननी के सरधान ले रे छहों दरब पर जाय गुण सरब मननी के सरधान ले रे जिन वाणी प्राणी जान ले देव धर्म गुरु निश्चय धर पूजा दान प्रमाण ले रे देव धर्म गुरु निश्चय धर पूजा दान प्रमाण ले रे जिन प्राणी प्राणी जान ले ज्ञानत जान जैन बखान्यो ओम अक्षर मन आन ले रे ज्ञानत जान जैन बखान्यो ओम अक्षर मन आन ले रे जिनवान प्राणी जान ले प्राणी जान ले